नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे एजुकेशन जॉन प्लस में। माय नेम इज आयुष अंदोरिया एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड एग्जाम जो शिमला एग्जाम लेता है क्लास 12th का। उसमें जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी 2015 से 2020 6 सालों में आ रखे हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उनके विद सॉल्यूशंस आपको दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हो सके तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय। ठीक है, तो लाइट की वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आपको पता है कि जो लाइट की वेलोसिटी होती है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से 3 इंटू 10 पावर 8 है। ये गलत लिखा है, नेट से चेक है, देखो गलत लिख देते हैं, 8 है। 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, जो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो वही आपकी बात है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होगी। कोई आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज होगी, नहीं होगी, कुछ भी करने चेंज नहीं होगी। इसमें भी कई बच्चे गलती के करते हैं, मैं बताता हूँ। ये जो इसमें भी कई बच्चे हम जैसे हम भी थे, हम गलती करते भैया हमें लगता था फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बिल्कुल होता है यार, फॉर्मूला हमने मना नहीं किया, फॉर्मूला यही है। अब सुनना बात क्या हुई। आपको पता है कि जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हुई, सी। स्पीड ऑफ लाइट कैसे चेंज हो रही है। कई बच्चे सोचेंगे कि भाई अगर मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। ये गलत बात है। ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। कहां से? एटॉमिक स्ट्रक्चर या मॉडर्न फिजिक्स। और ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा। राइट वन यूज ऑफ ईच मतलब इंफ्रारेड रेज और एक्स रेज के बारे में यूज लिखने हैं। तो और अगला और में देखो, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हाउ आर दे दीज प्रोड्यूस। तो मैं आपको दोबारा बोलना चाहूंगा, मेरे पास जो एचपी बोर्ड एग्जाम और सीबीएसई थ्योरी देखो हर जगह सेम होती है, चाहे एचपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, थ्योरी हर जगह सेम होती है। थ्योरी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए तो और भी आसान है कि भाई ये जो थ्योरी पढ़े आप और जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, जेई की मैं क्वेश्चंस भी डाल रहा हूं, उनको भी आप देखते रहे। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स हैं जो ये पिछली जो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली है उनसे साइडें मैंने उठाई हैं, जिससे आपको आंसर्स बता पाऊं कि भाई जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वो राइट वे में पढ़ रहे हैं। कोई ऐसा तुक्का मार कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ा देते हैं, कभी कुछ नेट से उठा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाते हैं and as well as to the direction of the propagation of wave is known as electromagnetic wave। ठीक है, अगला इन वेव्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इन दीज वेव्स, ठीक है, क्या होता है इन दीज वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव ऑस्किलेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हो गया, सनलाइट हो गया, गामा रे हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो वो होती है सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू नॉट, जिसकी मैंने बताया था 3 इंटू 10 पावर 8 होती है और कभी चेंज नहीं होती। क्योंकि इस वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ इसका रिलेशन है ही नहीं, तभी वो डिपेंड नहीं करेगी। अगर मैं बात करूं सोर्सेज, देखो कई जगह क्वेश्चन ये भी दे रखा है कि प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस का मतलब यही होता है कि हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या सोर्सेज हैं और मतलब कैसे वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो वो भी सिंपल बात है कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे प्रोड्यूस हो रही, वो भी ये भी आसान बात है। तो भैया सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेटेड चार्ज से। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब है देखो कि बिकॉज अ स्टेशनरी चार्ज कैन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जो आपके पास एक स्टेशनरी चार्ज होता है, बिकॉज a stationary charge is a source of electric field only, because कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, नॉट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर अगर चार्ज किसी एक वेलोसिटी से मूव करने लग जाए तो उसके पास तो वो करंट को प्रोड्यूस करेगा और उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। इसी वजह से हमें
दोनों मैग्नेटिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैं अभी एक वैक्यूम जो वो खरीदने वाला हूँ जिससे आपको अच्छा होगा, और मेरे को स्लाइड से मेरे को नोट पैड पे वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा बस 2-3 महीने की बात है, फिर हम आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे यूट्यूब चैनल पे बहुत ढंग से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक चीज है मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये मैंने अपनी पिछली वीडियोज में भी डिस्कस की है। अगर एक स्टेशनरी चार्ज की पढ़ते हैं तो स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्यों जनरेट करता है? इसका भी एक रीजन है कि स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसलिए जनरेट करता है क्योंकि अगर वो रेस्ट पे, स्टेशनरी मतलब वो रेस्ट पे, मतलब वेलोसिटी उसकी जीरो, चार्ज की वेलोसिटी जीरो, मतलब उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, क्योंकि उसके पास क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस समझे। उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। अगर चार्ज मूव करेगा तो मूविंग, अगर मैं बात कर रहा हूं मूविंग चार्ज के बारे में, तो अगर चार्ज मूव करेगा तो उसकी ना तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ना तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, अगर ना तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अगर मैं एक्सेलरेटिंग चार्ज की बात करूंगा तो उसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, जिससे क्या होगा, ना तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, अगेन ना तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों कंपोनेंट लग जाएंगे मूविंग चार्जेस वाले। बट इसमें एक बात आएगी, एक्सेलरेशन इसकी जीरो नहीं होगी, ये भी आएगा कि भाई चार्जेस जीरो नहीं होंगे, ठीक है। और ये रेडिएटिंग फील्ड को जनरेट करेगा। अब दूसरी बात ये है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट फ्रॉम हायर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट करिए हायर ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट में, ये इट लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। अगली बात करते हैं, तीसरा हमारा ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती हैं, जब कोई व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप्ड बाय मेटल्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, तो वहां पे एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। तो वहां बात करी गई है कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर सडनली स्टॉप बाय मेटल्स ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, एक्स रेज आर प्रोड्यूस देयर, ठीक है। अब देखो थोड़ा आपको डिस्कस करेंगे हम, क्या बात करते, देखो अब हमारे पास थोड़े बहुत इसके यूजेस हैं कि आप एक्स रेज के यूज बताओ, आप इंफ्रारेड के यूज बताओ, हम इनको बताएंगे टाइम। अब देखो एक्स रेज के यूजेस क्या हैं। एक्स रेज के यूजेस की बात करी तो एक्स रेज के पास पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही कम है, फ्रैक्चर्स में इनको, और स्टोन्स जो वुमेन की बॉडी में होता है उनको करने का काम आता है, ठीक है। ये फॉल्ट्स और क्रैक्स, फॉल्ट्स हो गए, क्रैक्स हो गए इन द होल्स इन फाइनल मैटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगला ये रेडियोथेरेपी में बड़ा अच्छा काम आता है, ये इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टिगेशन में बड़ा अच्छा काम आता है, इन्वेस्टिगेशंस में ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इन मेडिकल डिग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, इसमें भी काम आता है। ठीक है, अगले हम बात करें कि भाई इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स की पहली बात है कि भाई इसको हीट वेव्स भी कहते हैं, सबसे पहली बात, इंफ्रारेड वेव्स इज नोन एज हीट वेव्स, ठीक है। दूसरी बात कि ये हमारे पास इसमें थर्मल इफेक्ट हो जाता है, ये फॉर प्रोड्यूसिंग डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, ठीक है। और उसके बाद फॉर टेकिंग फोटोग्राफ ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ स्मोक एंड फोग, ठीक है। सोलर वाटर हीटर्स और कुकर में काम आता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर को स्टडी करना और इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, बस। और ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस हीट, जहां वो स्ट्राइक करता है हीट को प्रोड्यूस करता है जहां ये स्ट्राइक कर जाता है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन मैंने खत्म करा दिया पिछला। नेक्स्ट है स्पीड एक्स रेज से गामा रेज की स्पीड कितनी होती है, तो इसका मतलब क्या है, देखो स्पीड एक्स रेज से स्पीड गामा तक, स्पीड ऑफ एक्स रेज टू स्पीड ऑफ गामा रेज इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपको अरेंज द फॉलोइंग रेडिएशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। देखो तो ये आपको क्या दिया है, देखो नीचे देखो यहाँ पे, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज जनरली डिवाइडेड इनटू 7 रीजन्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग wavelength and increasing energy and frequency, डिक्रीजिंग वेवलेंथ। देखो तो आपके पास क्या है, आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ठीक है, ये आपको मैं चीज बताता हूँ। देखो ये देखो डिक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो इसमें क्या बात है कि आपके पास कौन कौन चीजें दी है। देखो हम बात करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ,
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले ज्यादा, ज्यादा किसकी रेडियो की, गामा की सबसे कम, गामा की सबसे कम गामा रेज की है वेवलेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले रेडियो वेव्स, तो सबसे पहले रेडियो वेव्स, तो देखो रेडियो वेव्स यहाँ पे है नहीं, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव भी यहाँ पे है नहीं, फिर यहाँ पे आएगा, देखिए जरा मैं आपको चीज बता देता हूँ, फिर आपके पास आएगा इंफ्रारेड लिखेंगे, फिर विजिबल में देखो, विजिबल में दो चीजें, एक रेड लाइट है और एक येलो लाइट, सबसे वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की, तो फिर आएगा इंफ्रारेड के बाद आएगा रेड, और फिर आएगा आपके पास RED इंफ्रारेड वेव्स आएगा, फिर रेड वेव्स आएगा, फिर हमारा येलो आएगा, येलो भी आएगा, फिर हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज आएगा, क्योंकि विजिबल आपको पता है कि जितने विजिबल लाइट को डिराइव करना हो उसको हम अलग से करेंगे, क्योंकि आपको पता है सॉफ्टवेयर जब आ जाएगा तो हम उसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। विजिबल लाइट का मतलब है कि हमारे पास सेवन कलर्स होते हैं जो आपको पता ही है रेनबो में, वही हमारे पास है। नेक्स्ट अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर एक्स रेज भी हमारे पास नहीं दिया है, फिर है गामा रेज। ठीक है, तो इन रेज को ही स्टडी करना है। ठीक है, और सॉरी फ्रेंड्स, रेडियो वेव भी है तो रेडियो वेव्स को भी इंक्लूड कर लें, माइक्रोवेव्स नहीं दिए। नेक्स्ट अब हमें बात करिए कि भाई यूवी रेज के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। देखो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होती है, देखो अल्ट्रा वायलेट रेज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, और एंड स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एंड नेक्स्ट टू प्रिजर्व फूड स्टफ को प्रिजर्व करना, जर्म्स को किल करना वाटर प्यूरिफायर्स में, लेसिक आई सर्जरी हो गया, अडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करना, राइटिंग और या सिग्नेचर्स किसी के डिटेक्ट करना। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, अडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, ये लिखा देखो कहां पहुंच गया है, वैसे ही होता है अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वेवलेंथ, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, देखो जरा, तो वेवलेंथ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, रेडियो वेव्स। डिक्रीजिंग मतलब सबसे ज्यादा कम हो जाएगी, तो रेडियो सबसे किसकी है, रेडियो वेव्स की। देखो अब रेडियो वेव आपको नहीं दिया तो किसकी हुई, माइक्रोवेव्स, क्योंकि देखो आपको शो देखना पड़ेगा इस ग्राफ से, तो क्योंकि मैंने आपको सारे कंटेंट दे रखे हैं, अगर आप एक बार आराम से पढ़ेंगे उसको तो आपको सब कुछ समझ आएगा। प्रूव दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर ऑस्किलेट करती हैं, इसका मतलब यही है। देखो ये लिखा भी गया है, देखो हर चीज जो है मैंने आपको नोट्स में दे रखी है, अगर आपको पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं, ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, अलग अलग जगह से मत पढ़ना, पहले बता रहा हूं मैं आपको। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड एट द सेम टाइम are perpendicular to the direction of propagation of the wave। सिंपल। भैया माइक्रोवेव्स की बात करते हैं। अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं बच्चों माइक्रोवेव्स की, अगर हम माइक्रोवेव्स की बात करें तो माइक्रोवेव्स के बारे में क्या है कि भैया हर्ट्ज है। व्हाट आर माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स क्या होती है, तो माइक्रोवेव्स क्या होती है, माइक्रोवेव हैव गुड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड दे कैन ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ बीम एंड डू नॉट बेंड अराउंड कॉर्नर्स। ठीक है, ये डू नॉट बेंड अराउंड कॉर्नर्स पे होती है। डिस्कवर हर्ट्ज ने किया, प्रोड्यूस स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज क्लेपस्टोन ट्यूब। अब नेक्स्ट आ गया भैया फिनोमिना शो करता है रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, डिफ्रैक्शन का। अगर रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन हो गया। कुकिंग पर्पस इसमें काम आता है, for observing the movement of trains on rails, which has minimum wavelength। देखो सबसे मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, अगर आप शो करेंगे तो गामा रेज की मिनिमम वेवलेंथ है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आप पीछे उस ग्राफ को भी चेक कर सकते हैं वीडियो पीछे करके। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसके पार्ट देखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हम उसको करते हैं।
अगर पार्ट्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट्स हैं जी एक्स वी एम आर, मतलब गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्टिकल विजिबल बोलते हैं, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये हमारा हो गया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब सबसे ज्यादा किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, रेडियो वेव्स की। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी कितनी है, इतनी, तो मैंने लिख ली फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी है 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। द वेवलेंथ ऑफ द वेव ऑफ लिक्विड इज 4.5 इंटू 10 पावर 7 मीटर्स, तो मैंने वेवलेंथ भी लिख ली कितनी है, लिक्विड्स, वेवलेंथ ऑफ लिक्विड 4.5 इंटू 10 पावर 7 मीटर्स, तो 45 और 10 0.1 हमने इसको यहाँ ले लिया तो 10 पावर 8 बन गया। यहाँ ना थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम जब जे की कोचिंग कर रहे हैं तभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड जो है हमारे पास इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा एल, तो हमारे पास पता है फ्रीक्वेंसी 5 इंटू 10 पावर 14 और लैम्डा एल की वैल्यू 45 इंटू 10 पावर-8, तो यहाँ से 10 पावर 14 और 10 पावर 14 की वैल्यू होगी 10 पावर 6 और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, और 5 इंटू 45 हो गया 225, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। मैक्सवेल, देखो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि भैया अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हिपोथेसिस, मैक्सवेल हिपोथेसिस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को राइज कर देता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, हमने सब कुछ पहले डिस्कस किया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ठीक है, इसको बार बार करेंगे नहीं हम। प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज सिंपल सी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करती है स्पेस में, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, वेवलेंथ, डिस्टेंस, क्रिस्ट और ट्रफेज मेजर करते हैं, सिंपल। एक क्वेश्चन है कि एक राडार है, राडार की फ्रीक्वेंसी रखिए इतनी, भैया उसकी वेवलेंथ निकालो। तो ये देखो एक क्वेश्चन बड़ा आसान है, आपको पता है न्यू इज इक्वल टू से बाय लैम्डा, न्यू विल बी अ फ्रीक्वेंसी, सी विल बी अ स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा विल बी अ वेवलेंथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फ्रीक्वेंसी दी है 3 इंटू 10 पावर 9 हर्ट्ज दी है, तो आपको पता होगा कि वेवलेंथ आपकी क्या होती है सी बाय लैम्डा, ठीक है, सी की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 पावर 8 फ्रीक्वेंसी। आपको जो चीज निकालनी है वो आपको इधर ले जाएंगे, वैसे हमें वेवलेंथ निकालनी है तो हम यहाँ से वेवलेंथ को इधर लेंगे इज इक्वल टू, और फ्रीक्वेंसी को नीचे लिया है, फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10 पावर 9, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आपको कैलकुलेशन पार्ट 0.1 मीटर आ गया आपका, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी गैस होती है, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ये यूवी रेज ये होती है ग्रीन हाउस गैस, ये एक्स रेज को मत मानना, मैं पहले बता रहा हूँ, यूवी रेज मेन चीज है, यहाँ पे देखो नेट में गलत चीजें की है, मैंने बता रहा हूँ पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं आपको बता ही दिया मैंने कुछ, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, तो मैंने आपको पहले ही बताया c इज इक्वल टू 1 बाय, जो मैं पीछे सब कुछ डिस्कस किया है ये आपको देखो बोलना बताया नहीं भैया ने, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्पीड कितनी थी इसकी, ये चीज आपको पूछी गई एचपी बोर्ड में, देखो यहाँ नीचे लिखे भी गए हैं, मैंने आपको लिखा भी है कौन सेट में है, तो आप इसको अपनी कॉपी में लगा के उसके सॉल्यूशंस के साथ लिख सकते हैं, इससे फाइनल पेपर में 2022 में प्रॉब्लम ना आए आपको, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके सोर्सेज में आपको बता ही रखे हैं, कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस बाय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज, जो चार्ज मूव कर रहा है एक्सेलरेशन इसके पास उससे पता लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारा कुछ डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं, ये एक नया क्वेश्चन ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, क्योंकि हमें सीबीएसई में भी पढ़ाया था और हमें जेई में कोचिंग में भी ये चीज पढ़ाई थी। तो पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम किसकी होती है, तो भैया अगर बात करें तो पेनिट्रेटिंग पावर का एक्सप्रेशन, तो पेनिट्रेटिंग पावर का जो अल्फा सॉरी गामा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, तो गामा की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, तो गामा की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। आयोनाइजिंग पावर को मैंने यहाँ बता दिया क्योंकि कई जो क्वेश्चन अगर 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 वहां पे क्वेश्चन अभी आ रखा है, किससे क्वेश्चन आ रखा है, अभी क्वेश्चन आ रखा है पेनिट्रेटिंग पावर इज मैक्सिमम, तो अभी ये ऑर्डर मैंने बता दिया पेनिट्रेटिंग पावर का, पर अगर आयोनाइजिंग पावर का अगर आपको बता दूंगा आपको याद रहेगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि भैया ने भाई जितना आपको बोर्ड में बताया उतना ही बताया, उसके एक्स्ट्रा आपने थोड़ा बहुत भी बताया नहीं, भैया अगर बता देते भैया तो थोड़ा अच्छा हो जाता बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा की होती है, फिर उसके बाद बीटा की होती है, फिर
बीटा से ज्यादा, अल्फा की सबसे ज्यादा, फिर बीटा, अल्फा की ज्यादा बीटा से, बीटा की ज्यादा गामा से। ये हो गया आपका आयोनाइज पावर। सारा मैंने आपको डिस्कस किया। अभी देखो दोबारा आ गया, प्रॉपर्टीज आ गई, माइक्रो, देखो विच ऑफ फॉलोइंग हाईएस्ट वेवलेंथ, ये आ गया, इंफ्रारेड वेव्स आ गया, सॉरी इंफ्रारेड वेव्स था, ठीक है उसका। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोबारा मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखना वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। देखो मैं आपको बताऊं, वीडियो लंबी बन जाती है तो बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम वीडियो को भी लंबी नहीं बनाता, आपने देखा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है।